हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। ये हमारा तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ में जैसे आप सभी को दिख रहा है, चैप्टर का नाम है मानव में प्रजनन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हम लोग इस चैप्टर को मतलब पूरा ख़त्म करेंगे। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, आप अपना एनसीईआरटी अपनी एनसीईआरटी अपने नोट्स पढ़ कर आएँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो चीज़ें लिखी हुई मिलेगी कि हाँ, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप ताकि आपको सारा होल चैप्टर जो है वो एक जगह मिला जाए। ठीक है, मेरे वर्डिंग्स पे मत जाना गाइस। ओके, तो हमारे चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3, मानव प्रजनन। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, मानव में प्रजनन बेसिकली इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। उस चैप्टर में ना हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में स्टडी करनी है। और जो एक बेबी का जो फॉर्मेशन होता है ना हमारी बॉडी में, वो भी इसमें थोड़ा सा पोर्शन है, वो पढ़ना होता है बस। तो मानव में प्रजनन आप सब कुछ पढ़ के आए हो, आपको सब कुछ आता है। ठीक है, मानव प्रजनन सबसे पहले हम लोग नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगी आपको, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको इंग्लिश में हिंदी में सिर्फ 5 या 10 मिनट में ख़त्म करना मुश्किल सा होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये बहुत जल्दी हो जाए। सो मानव प्रजनन, नर जनन तंत्र। इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें जैसे नर जनन तंत्र की जो अपनी एक ना फंक्शनल यूनिट वो होती है अपने टेस्टिस, जिसको बोलते हैं वर्षण हिंदी में। और सही बात बताओ ना ईमानदारी से, तो ये जो चैप्टर है ना वो आपको हिंदी में कभी समझ में ही नहीं आएगा। ये चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में समझ आएगा। और जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस चैप्टर को देख रहे हैं ना, आप एक बार इस चैप्टर को इंग्लिश में पढ़ के इसको देखो, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ये मेरी गारंटी है। नहीं लगे तो कमेंट कर दियो। ठीक है, कमेंट सेक्शन ऑलवेज खुला आप लोगों के लिए। ठीक है, नर जनन तंत्र, इसमें जो ये वर्षण जो है, अब वर्षण के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा हमने ये डायग्राम है नर जनन तंत्र का, ये पूरा आप देख लेना, आपको सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ से एनसीईआरटी से उठाया गया डायग्राम है पूरा का पूरा नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र में देखो ये जो वर्षण है उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, बाह्य जननांग। ठीक है, वर्षण से बनी शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्राणु जनन, सटोरली कोशिका एवं लैंडिंग कोशिकाएं होती है, ये आप देख लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये हो गया। अब मादा जनन तंत्र, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मैंने डायग्राम नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको डायग्राम की अलग से वीडियो बना दूंगी, सारे डायग्राम्स के जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं वो। तो मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र में जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय पिट्ठिका, वल्कुट, कॉर्टेक्स, मेडुला। ठीक है, तो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, सहायक वाहिनी, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, कीपक, तुम्बिका, संकीर्ण पथ। ठीक है, बाह्य जनांग, जनेन्द्रिय, जगन सेल, बृहद कोष्ठ, प्रक्षेप। और मेरे हिंदी वाले बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो है ना, मैं अभी इसका जो इंग्लिश में जो आपको बताऊंगी, जब आपको पढ़ाऊंगी, मतलब आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ का है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को स्किप मत करना, वो चीज़ देखना, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आज तक नहीं आया ये हिंदी में समझ। जैसे हमारी मादा जनन तंत्र में स्तन ग्रंथियाँ हैं, इसके अंदर ये 3 पार्ट होते हैं। देखो, शुक्राणु जनन क्या होता है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन वो किस तरीके से होता है, जैसे ये लिख रखा है मैंने पूरा का पूरा। ठीक है, और ये जो है अंड जनन, जैसे शुक्राणु जनन होता है वैसे अंड जनन होता है। ये सारी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो भी मुझे बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगी अच्छे से। ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था जब मैं पढ़ती थी। ठीक है, मानव प्रजनन में जैसे मादा अथर्व चक्र जो होता है ना, जैसे इसे पीरियड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो ये है पूरा का पूरा। जो अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, वो लाल किला, वही डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, अब ये फिर अब देखो, जैसे अब मेल का हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें हमने स्पर्म बना लिया, फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फिर हमने एक एग बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों को फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके एक न्यू लाइफ बनेगी। ठीक है, उसको बोलेंगे निषेचन। ठीक है, युग्मनज के निर्माण के लिए शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन या संलयन, इस तरह से। अब देखो, ये जो हमने जो बनाए हैं, जैसे ये जो हमने ये प्रोसेस देखी है पूरी की पूरी, इस प्रोसेस में जो लास्ट में जो शुक्राणु बन रहा है ना, ये रहा। अब इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये पूरी इसकी है, ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, अग्रपिंडक होता है, केंद्रित गुणसूत्री पदार्थ, ग्रीवा, माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पर जो होता है। मुझे एक चीज़ हिंदी मीडियम वाले आप बताना कि हम लोग शुरू से माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, किस किस को पता था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को शूद्रकणिका कहते हैं। भाई मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो जब मैंने गूगल किया कि जब हाँ बच्चों को हिंदी देना है, तब मुझे पता चला कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग शूद्रकणिका हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जब हम सेल में पढ़ेंगे तब भी आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे हमारा ओवम है, इसको अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोरक पुट्टी रोपण, यानी कि जैसे पीरियड्स के दौरान जो अपना क्या बोलते हैं उसको, एक जो रिलीज़ होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बाद जो है निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद ये जो सारी ये जो मोरूला वगैरह जो होती है ना। अब हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़, मोरूला को तो तक बोलते हैं, मुझे अब पता चला है। ठीक है, नहीं आएगा हिंदी में ज़्यादा समझिए। मानव प्रजनन, गर्भावस्था में अपरा निर्माण। अब जैसे बेबी का फॉर्मेशन हो गया, 7 दिन के बाद वो अटैच हो गया। ठीक है, अब ये सारा वो डायग्राम, गर्भाशय में प्रदर्शता हुआ मानव भ्रूण। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचपीएल। लास्ट ईयर है ना, आर में ये क्वेश्चन आया था, अभी जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था कि मतलब
जो है वो अपना गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये वाला था शायद, ये लास्ट ईयर था। इस बार ये क्वेश्चन था कि मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको कौन कौन जो है वो बनाए रखते हैं या फिर कौन कौन उसको मतलब करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचसीजीएल, ये सारे आंसर थे, आई मीन टू से ऑप्शंस थे। ठीक है, ये लैक्टेशन है, ये दुग्धस्रावन। ये प्रसव क्या होता है, बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है पास्चुरेशन में। ये प्रसव क्या होता है? जो प्रसव होता है ना, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा बाहर को आता है उसको बोलते हैं पास्चुरेशन या फिर प्रसव। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। एक होता है, मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, एक होता है स्पर्मिएशन और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है कि शुक्राणु की शुक्र नलिका से निकलना। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है शुक्राणु का पूरा बनना। ठीक है, हो गया ये। आ जाओ मेरे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, अब सब लोग वेट कर रहे थे, अभी तुम लोगों ने काफ़ी स्किप भी किया होगा कि हिंदी है, हिंदी स्किप कर दो। अब इंग्लिश आ चुकी है और इस पर कॉन्सेंट्रेट होके देखें। ठीक है, ये रहा अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो डायग्राम है। ठीक है, जैसे हमेशा बोलती हूँ, इस बार भी बोलूँगी कि हम सॉरी, ऐसे पता नहीं इतनी सारी गलतियाँ क्यों हो रही है मुझसे। और इसमें जो है मतलब मैं ये बोल रही थी कि जैसे हमेशा बोलती हूँ कि आप इंग्लिश वाले हिंदी को स्किप मत किया करो और हिंदी वाले इंग्लिश को स्किप मत किया करो, कि मैं बाईलिंगुअल पढ़ाती हूँ। मुझे जो नॉलेज हिंदी मीडियम में निकल जाए वो ज़रूरी नहीं इंग्लिश मीडियम में निकले, और जो इंग्लिश मीडियम में निकल जाए वो हिंदी मीडियम में पॉसिबल है। इसलिए आपने पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, यही बोलने का हमारा अर्थ मतलब था। ठीक है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये पूरा उसका डायग्राम है। ठीक है, टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी। देखो हिंदी मीडियम वालों, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये डायग्राम मैं भूल गई थी बनाना, ऐड करना उसमें। तुम लोग इससे देख लियो, एक ही बात होती है इंग्लिश में हिंदी में। ठीक है, ये डायग्राम तुम देख लियो। ठीक है, और देखो एसेसरी डक्ट, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। देखो ये जो अपनी जो ये होते हैं ना, ये फीमेल डक्ट, ये जो होते हैं ना उसके भाग है। इन्फंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस, यूरिनरी पार्ट। अगर आपको ये भी नहीं आता ना मुझे पूछ लेना, देखो आता है, मैंने सब किया है, मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों के लिए। अब यहाँ आ गए, बहुत बड़ी बात है। ये रहा, देखो कौन कौन से भाग कौन से होते हैं, फिम्बरी कौन होता है, एम्पुला कौन सा होता है, स्थमस। अब देखो एक चीज़ मेन, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपने जो निषेचन की क्रिया होती है ना वो कहाँ पे होती है इस पूरी डक्ट में, तो वो होती है अपने एम्पुला में। एम्पुला जो रीजन है उसके अंदर ये जो है वो होती है। ठीक है, अपना अब देखो एक्सटर्नल यानी जो बाहरी जितना है, मोना प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, हाइमिन, क्लिस्टोरस, मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी लोब्यूल्स, एल्वियोलाई सेल, सीक्रेट मेल्स, मिल्क एंड मेमरी डक्ट, लैक्टिक फिरस डक्ट, लैक्टेशन, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें जो गेमेटोजेनेसिस है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स है, देखो हिंदी इंग्लिश में मैंने ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया है, मैं इस बार बोलूँगी इस चैप्टर में मैंने इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट दिया है। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस में हार्मोन कौन से होते हैं, गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सेशन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, इंड्रोजेंस। ये जो 11th के टॉपिक्स हैं, मतलब जो हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है अपने 11th में है, तो आपको वहीं ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं पढ़ाऊँगी तब। ठीक है, अब अपना ये स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तो स्पर्मेटो जो हुआ, इधर में डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। oogenesis, oogonia, ये पूरी प्रोसेस आप लोग देख लेना। oogenesis में ये अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पूरा का पूरा ये है, ये 14 डे जो है उसको सर्च डे बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम ऑफ फ्रॉम जाइगोट, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जैसे जो प्लेसेंटा होता है अपने जो अपरा होती है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पास्चुरेशन यानी कि प्रसव यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है, सो प्लीज़ गाइज इसको अवॉइड मत कीजिएगा मेरी मेहनत को। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैंने ना इस सीरीज़ को चलाने का ये है कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मुझे ना मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने में हमेशा से शौक था, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह जो मेरा जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शॉर्ट नोट्स उनको अच्छे से नहीं मिल पाते थे। कहीं ना कहीं उनके फेलियर का एक रीज़न ये भी होता है कि हम अपने सेल्फ जो है वो नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि आप लोग इसका प्रिंट निकलवा के रख लो, नहीं। मैंने जो बताया है आपको जिस लैंग्वेज में जैसे समझ में आए उसको आप नोट करें अपनी लैंग्वेज में, तभी आपको ये बेनिफिशियल होगा। और बाकी मैं ऐसी ही सीरीज़ बहुत सारी लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। और
ऐसे ही मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।